A spherical bubble inside water has radius r. Take the pressure inside the bubble and the water pressure to be P naught. The bubble now gets compressed radially in an adiabatic manner so that its radius becomes r minus a. For a very much less than r, the magnitude of the work done in the process is given by 4 pi p naught r a square multiplied by x, where x is a constant and gamma equal to cp by cv equal to 41 by 30. The value of x is, देखिए आप लोग एक ये बात जानते हैं कि जब कोई बबल होता है वाटर के अंदर, तो यदि वाटर का प्रेशर है पी नॉट, तो अंदर का जो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है वो 2t बाई आर होता है, और अंदर का जो नेट प्रेशर है वो पी नॉट प्लस 2t बाई आर रहता है। लेकिन यहाँ पे हमसे कहा गया है कि जो ये बबल बना है, जिसका रेडियस है आर, इसके अंदर का प्रेशर भी पी नॉट है और बाहर का प्रेशर भी पी नॉट है, ऐसा हमसे कहा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बबल अभी अभी बना है एंड एयर इन द बबल will get compressed due to tendency of free water surface to contract so as to minimize the free surface area। तो अब क्या होगा कि ये थोड़ा सा कंट्रैक्ट करता है इस तरह से कि बबल का रेडियस थोड़ा सा कम हो जाता है। तो थोड़ा सा इसका जो रेडियस है वो कम हो जाता है, और अब इसका रेडियस जो नया है वो हो गया है आर माइनस ए, और ये जो विड्थ है, जो कमी आई है रेडियस में, तो दिस इज ए, लेकिन ये आर से बहुत ही छोटी है। अगर इस प्रोसेस का पीवी ग्राफ बनाए हम लोग, तो है तो ये एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन, यहाँ पर प्रेशर है P और वॉल्यूम है V। इनिशियल प्रेशर P नॉट था, तो ये कोई पॉइंट है जहाँ पे प्रेशर था P नॉट, और यहाँ पे वॉल्यूम कितनी थी, V नॉट थी, where V नॉट इज 4 पाई बाई 3 आर क्यूब। और इसके बाद थोड़ा सा जो है ये कॉम्प्रेस हुआ, और जब ये कॉम्प्रेस होगा तो अंदर का जो प्रेशर है वो थोड़ा सा बढ़ेगा, और ये एक तरह से आपका इस प्रोसेस का पीवी ग्राफ हो जाएगा। ऑब्वियसली गैस ने जो वर्क किया है वो नेगेटिव ही होगा, और ये आपकी न्यू वॉल्यूम है, यू कैन से इट इज V1, और V1 क्या होगा 4 पाई बाई 3 आर माइनस ए का क्यूब, इट विल बी 4 पाई बाई 3 आर क्यूब
इंटू 1 - a/r का क्यूब, और ये बन जाएगा 4π/3r³ इंटू 1 + 3a/r बाई बाइनोमियल एक्सपेंशन। ये पहला वाला टर्म तो वी नॉट हो जाएगा इसमें, और सेकेंड टर्म में क्या होगा कि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी 4πr² ए। अच्छा, एक मिस्टेक यहाँ पे हो गई, ये -9 ही रहेगा, तो ये आपकी न्यू वॉल्यूम हो जाएगी। तो जो न्यू वॉल्यूम है, न्यू वॉल्यूम इज V0 - 4πr²A। तो जो चेंज इन वॉल्यूम हुआ है dV, जिसको आप बोलेंगे, तो dV इज V1 - V0, तो इट इज -4πr²A। अब देखिए इस प्रोसेस में गैस ने कितना वर्क किया, अगर हम ये निकालें तो एक काम ये कर सकते हैं, देखिए कि इस रेक्टेंगल को पूरा कर लें। ठीक है जी, तो हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए इस पॉइंट का नाम है S, इस पॉइंट का नाम है T, इस पॉइंट का नाम है U, इस पॉइंट का नाम है B, और इस पॉइंट का नाम है Z। ठीक है जी, अगर प्रोसेस होता TS तो उसमें वर्क क्या होता? अगर प्रोसेस TS होता तो उसमें वर्क होता P0 इंटू V1 - V0। ये निगेटिव वर्क है, क्योंकि V1 जो है ये लेस देन V0 है, और ये हो जाता -P0 इंटू 4πr²A। ठीक है जी, लेकिन एक्चुअल जो वर्क हुआ है वो कौन सा हुआ है? वर्क हुआ है इस, एक्चुअल वर्क जो हुआ है वो तो हुआ है फ्रॉम U to S। और U to S का जो वर्क है वो आप ये कह सकते हो कि वर्क डन इन द प्रोसेस TS। ठीक है ना, माइनस ये वाला जो एरिया है, ये जिस वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, बात को समझ रहे हैं आप लोग? अब ये एरिया क्या है, अगर हम इसको निकालना चाहें तो ध्यान से देखें, TS और U ऐसा है। ठीक, ये आपका है चेंज इन प्रेशर, इसको कह सकते हैं डीपी, इसे कह सकते हैं चेंज इन प्रेशर डीपी। और ये है चेंज इन वॉल्यूम, इसको कह सकते हैं डीवी, और तो डीवी नेगेटिव है यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को हम लोग कह सकते हैं हाफ dp इंटू -dv। ये पॉजिटिव टर्म है क्योंकि dv निगेटिव है। ठीक है ना, तो एक्चुअल जो वर्क हो रहा है प्रोसेस यूएस में, उसको कहा जा सकता है वर्क डन इन द प्रोसेस टीएस
प्लस एक पॉजिटिव टर्म इसमें ऐड कर देंगे ताकि हमें अल्टीमेटली ये वाला एरिया मिल जाए। कौन सा एरिया हम ले रहे हैं? देखिए हम लोग एरिया ले रहे हैं ये वाला। तो ऑब्वियसली इस एरिया का मैग्नीट्यूड कुछ कम है, और वो कैसे निकालेंगे हम लोग इसमें ऐड कर देंगे हाफ dp इंटू माइनस dv। ठीक है। अच्छा, एक बात और भी है, जो सराउंडिंग एयर है उसके प्रेशर ने गैस को कंप्रेस किया है, तो एक्सटर्नल जो प्रेशर है इसका वर्क क्या है? पी नॉट इंटू चेंज इन वॉल्यूम, और चेंज इन वॉल्यूम तो फिर यही है, ये वर्क पॉजिटिव होगा क्योंकि सराउंडिंग एयर ने तो बबल को कंप्रेस ही किया है। अब टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा? टोटल वर्क डन हो जाएगा, एक तो जो गैस का वर्क है, गैस का वर्क क्या है? वर्क डन इन द प्रोसेस Ts, यानी कि माइनस पी नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर ए प्लस हाफ dp इंटू माइनस dv। और दूसरा जो वर्क है वो है एक्सटर्नल प्रेशर का। तो एक्सटर्नल प्रेशर का जो वर्क है वो तो पॉजिटिव है। तो एक तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो टोटल वर्क जिसकी बात हो रही है वो है तो ये, ठीक। और ये हो जाएगा हाफ dp, और माइनस dp तो फिर पता ही है अपने को, 4 पाई r स्क्वायर ए है। अब आती है बात कि भाई ये dp क्या है? तो देखें, एडियाबैटिक प्रोसेस है तो pv रेज टू गामा इज कांस्टेंट। अब इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट कर दें तो p इंटू गामा v रेज टू गामा -1 प्लस v रेज टू गामा dp बाई dv इज 0। तो v रेज टू गामा -1 गामा p प्लस v dp बाई dv इज 0। और dp आपको एक तरह से मिलेगा माइनस गामा p बाई v इंटू डी वी। तो इसको आप कह सकते हैं माइनस गामा, प्रेशर को तो पी नॉट ही कह सकते हैं, अपॉन 4 पाई/3 आर क्यू। और डी वी क्या है? -4 पाई आर स्क्वायर ए। तो होएगा ये बात कि 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर भी कट जाएगा, और ये आ जाएगा पॉजिटिव ही हो जाना है क्योंकि कॉम्प्रेशन हुआ है तो प्रेशर को बढ़ना ही है। तो 3 गामा अपॉन आर पी नॉट, 3 गामा अपॉन आर पी नॉट इंटू आर स्क्वायर ए। ये बात हो गई, ठीक है। अब वर्क डन हुआ क्या? वर्क डन है हाफ dp, यानी कि 3 गामा बाई आर पी नॉट
आर स्क्वायर ए इंटू डी वी। तो डी वी क्या है, -4 पाई आर स्क्वायर ए। तो ये वर्क आपका आ जा रहा है माइनस, एक मिनट बच्चों, कुछ गलती हो गई है। हाँ, गलती ये है कि टीपी में ये नहीं आएगा। इट विल बी 3 गामा बाई आर पी नॉट ए। तो यहाँ पे ये नहीं होगा और वर्क डन आ जाएगा हाफ 3 गामा बाई आर पी नॉट ए -4 पाई आर स्क्वायर ए। ये हो जाएगा -3 गामा बाई 2 इंटू 4 पाई पी नॉट आर ए स्क्वायर। तो वर्क का जो मैग्नीट्यूड है जिसकी बात हो रही है वो हो जाएगा 3 गामा बाई 2 4 पाई पी नॉट इंटू आर इंटू ए स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 4 पाई पी नॉट आर ए स्क्वायर एक्स। 4 पाई पी नॉट आर ए स्क्वायर इंटू एक्स। अब 4 पाई से 4 पाई कट गया, पी नॉट से पी नॉट कट गया, आर से आर कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया। तो एक्स का वैल्यू आएगा 3 गामा बाई 2। ये हो जाएगा 3/2 इंटू 41/30। और ये हो जाएगा 41/20। एंड देयर फोर एक्स इज इक्वल टू 2.05। ये एक्स की वैल्यू आ गई 2.05 और ये आपका जो है करेक्ट आंसर हो गया। थैंक यू।